Amid scorching summer, the people in the national capital of India continue to face water shortage. As political blame game rages, Delhiites are fighting over the most basic necessity. While Delhi government has clearly said that there will be no solution till a solution is reached, women and small children can be seen standing in unending queues for every drop of water. Times Now reports on the reality on ground. दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में संजय कैंप की तस्वीरें फिलहाल आपको सत्येंद्र तस्वीरों में दिखाएंगे, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से महिलाएं हैं, पुरुष हैं और खास तौर पर जो तस्वीरें यहाँ की भयावह है कि ये छोटे बच्चे जो हैं ये भी पानी की किल्लत में जो है वो शामिल हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस टैंकर में लोगों ने पाइप लगाकर बस पीने का पानी, नहाने का पानी, जो भी संभव हो छोटी छोटी बाल्टियों के जरिए, कैंस के जरिए जो है भरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि पानी की कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक कि इसमें किसी तरीके का समाधान नहीं हो जाता। आप लोग ये बताइए कि कितने बजे से रोज सुबह आ जाते हैं पानी भरने के लिए? 7 बजे से। 7 बजे से आ जाते हैं। पूरा पड़ता है पानी? नहीं पड़ता। ये आप देख सकते हैं कि पीने का पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अभी भी ये दिक्कत जो है वो सभी के लिए है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना प्रॉब्लम पहले था, अब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बदलाव कितना देख रहे हैं आप लोग? प्रॉब्लम कम है, लेकिन प्रॉब्लम है, अगर है तो है, पूरा नहीं खत्म नहीं होनी चाहिए ना। प्रॉब्लम खत्म हो गई तो गवर्नमेंट खत्म हो गई ना। सरकार तो कह रही कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने से नहीं होता है, जब करोगे तब होगा। तब करेंगे तब। हाँ। कितना टैंकर आता था, अभी कितना आता है भाभी? दो आते हैं। 2। कुछ महिलाओं को भी हमने सुना कि साफ तौर पर जो सरकार है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो दिक्कत है वो अब भी बरकरार है और साफ तौर पर कम नहीं हो रही है। बहुत दिक्कत होता है। देखो कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे, पानी भी ऐसे होता है। सुबह 4 बजे नंबर लगाए, लेकिन फिर भी इतना मार हो रहा है। एक ही टैंकर आता है, तभी पूरा नहीं होता है। नहीं होता है पूरा। कितना को मिलेगा, कितना वैसे चले जाएंगे। अभी तक पानी नहीं मिला हमको। रोज ऐसी लड़ाई होती है यहाँ पे। जी नहीं, अब क्या बोले हम इन लोगों को, जैसा कर रहा है लोग समझ से बाहर की बात है। ऐसा होना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। जो टाइम इसका पानी का फिक्स है उसी टाइम पे आना पड़ता है ना। जी कितने बजे नंबर लगा? 5 बजे नंबर लगाए। 5 बजे। अच्छा। अभी भी पानी नहीं पड़ पाया, आधी पानी है। कितने टैंकर आते हैं यहाँ पे? एक ही टैंकर आता है, उसमें पानी नहीं पुरता। Well, remember, this matter in fact has reached the top court, and the Supreme Court came down heavily on the Delhi government, saying that if you cannot deal with the situation of the water tanker mafia, then we'll have to instruct the Delhi police to do so. Let's take a look at the observations of the top court on this issue. Now, the Supreme Court made it absolutely clear that you will have to find a solution to this problem. Delhiites cannot be made to suffer. Observation number 1, Delhi government not taking action against water tanker mafias. This is what the Supreme Court said. Number 2, explain steps taken to prevent loss of water. What have you done so far? Number 3, if government can't act, can ask Delhi police for action, can ask Delhi police to take action in the matter. Number 4, detailed measures taken to avoid loss of water in summers. Is there an FIR filed against water mafia? Was the question posed by the top court to the AAP government. And the court wanted to know what measures were taken. It also said that if you have not taken any measures, if you cannot deal with the situation, then we'll ask the Delhi police to do so. Now, the Delhi government has filed an FIR, and the Delhi government has put the ball back in Haryana government's court on the issue of taking an action against tanker mafia. The Delhi government says the tanker mafia is operating from Haryana and we cannot act against them. टैंकर माफिया पे बिल्कुल लगाम कसी जानी चाहिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर के पार है, चाहे दिल्ली के अगर इस पार है, तो हम हरियाणा पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे लगाम कसी। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो यमुना में सिर्फ एडिशनल वाटर से पूरी हो सकती है। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, कि वो हरियाणा और हिमाचल के माध्यम से, अभी दिल्ली लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन नहीं चाह रही है, अगले 20 दिन की हीट वेव के लिए हम चाहते हैं कि हमें एडिशनल पानी मिले।
हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसलिए हमने जो दिल्ली जल बोर्ड की पेट्रोलिंग टीम्स हैं उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ADMs, STMs की भी जिम्मेदारी लगाई है जो इस सारी पेट्रोलिंग को करेंगे। तो आज मैं भी सब ऑफिसर्स के साथ आई हुई हूँ देखने के लिए कि कहीं पर भी इस पानी की कमी की परिस्थिति में भी एक बूंद भी पानी दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी हम इस बारे में भी प्रयासरत हैं कि हरियाणा से हमें, हिमाचल से हमें एक्स्ट्रा पानी मिले, क्योंकि अभी की परिस्थिति में जब पानी कम हुआ है तो पानी के प्रोडक्शन पे असर पड़ा है। We told you what the Delhi government's affidavit says. We've also accessed the Haryana government's affidavit filed in the Supreme Court. The response by the Haryana government pointed out that the present scarcity of water in Delhi is largely created by the AAP government itself. According to government of Haryana, Kejriwal government failed to cut down on its water distribution mismanagement. Haryana government even apprised the court that the state was giving 330 cusecs more water to Delhi than the set quota. So that's what the affidavit of the Haryana government says. We have Pragya and Amandeep joining us with more details. Let me first go across to Pragya. Pragya, here in the national capital, the Aam Aadmi Party says on the question of acting against the tanker mafia that they are operating from Haryana and we cannot do anything about them. And we also know how the Supreme Court has come down heavily on the AAP government. Well, Swati, this is a story that is repeated in every summers, and Delhi government well knows about that in advance. And in fact, if you remember, yesterday only Delhi BJP had accused the government also of running water tanker mafia, and we all had seen how tankers had come to all these unauthorized colonies to supply water, and in fact in posh colonies as well, because you don't get water, steady supply of water. So tanker mafia is a reality which everyone has to accept, and this is exactly what Supreme Court is saying, that you also have to take this thing into consideration, where is the water being mismanaged. And in fact we had seen war of words between LG office, between Delhi government, and it has become a political issue. But it has been a political issue for quite some time now, Swati. For years everyone fight when summer comes, when the demand of water rises. They do not want to I would go on to say that, be it Delhi government, be it LG, they have to sit on a table and resolve this. This is exactly what Supreme Court is saying. And we had seen how Delhi government has always blamed Haryana for the water, and Haryana in fact has submitted an affidavit how much water it has released to Delhi. Haryana says we've released more water. It's mismanagement of the AAP government. The AAP government says they're not releasing water, and amidst all this, people who are suffering are the residents of the national capital. Pragya and Amandeep, stay on with us. We're getting